6 नंबर राशि देखें तो 12वां घर और छठे घर को पकड़ा। बीमारी के ऊपर से निजात पाएंगे। विदेश यात्राएं बहुत होंगी। विदेश से धन की प्राप्ति होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वाले बहुत अच्छा काम करेंगे। तुला राशि वाले देखें तो लाभ स्थान और पंचम बीच में आ गया। देखिए ना, अब जो मैंने आपको बताया था कि पंचम और उसके अंदर मेष राशि का बना, तो यहाँ पर भी पंचम और लाभ स्थान के अंदर बना, लेकिन पंचम के ऊपर जोर ज़्यादा है, वहाँ लाभ स्थान पर जोर ज़्यादा था। तो बच्चा पैदा हो सकता है। बच्चे की अगर इच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिना IVF के भी हो जाएगा, ये मेरा मानना है शास्त्रों का। अब आ जाइए आप वृश्चिक राशि की तरफ, तो लाभ स्थान चला गया, आपका दशम भाव चला गया, चतुर्थ भाव चला गया। नया मकान बना रहे हैं आप, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। पैसा हो ना हो, योग बनता है, ईश्वर देता है। मकान दुकान वाहन का योग प्रभु की कृपा से होता है। अब जरा 9 नंबर राशि में आ जाए, वृश्चिक राशि, धनु राशि में, तो भाई आपका भाग्य स्थान और आपका तृतीय भाव, पराक्रम की नीति, भाग्य उदय। भाग्य उदय क्या होता है? तो किसी को पूछना चाहिए भाग्य उदय क्या होता है? भाग्य उदय तब होता है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो भाई किसी से पूछना मत। धनु राशि वाले जरा अपनी सेहत का ध्यान रखें। 7:30 तो निकल गई है, लेकिन अभी कुछ पूछ बाकी है। बकरी वो करके शनि महाराज इधर उधर मारक अवस्था में कुछ करते रहेंगे, लेकिन फिर भी नए दोस्तों से मुलाकात होगी, नए आयाम खुलेंगे जीवन के, नई चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद सेहत का ध्यान रखें। अब वृश्चिक राशि देखें, वृश्चिक बोल दिया, धनु बोल दिया मैंने। अब मकर राशि की तरफ आते हैं। मकर राशि देखें तो आपका 7वां घर और दूसरा घर पकड़ा हुआ, 8वां घर और दूसरा घर पकड़ा है इसमें। अब 8वें घर से हम क्या लेते हैं? पुरातत्व, पुरातन, कुछ पुरानी जमीन जायदाद, उसके लाभ हो सकते हैं, वो मिल सकता है आपको। अगर अटका हुआ कोई मामला कोर्टों में हो, कोर्ट केस में हो, तो आपकी धन प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब परिवार से लड़िएगा मत, क्योंकि वहाँ से लड़के नहीं मिलेगा, प्रेम से मिल जाएगा। जा करके माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए, क्षमादान कर दीजिए। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब 11 नंबर राशि में आ जाए, कुंभ राशि की तरफ को, तो देखिए यहाँ भी आपका लगन और आपका सप्तम भाव पकड़ा है इसमें। और जब लगन और सप्तम भाव पकड़ेगा तो विवाह शादी का योग बनेगा, इज्जत आदाब मिलेगा, समाज के अंदर इज्जत बनेगी, बाकी चीज़ें भी और आपको मिल सकती हैं। और 7वां घर अगर मैं शादी का ले लूँ तो शादी विवाह के योग बन रहे हैं। जिनकी हो चुकी है उनके व्यापार में योग बनेगी, कुछ प्रमोशंस हो सकती हैं। अब जरा मीन राशि की तरफ आ जाए, 7:30 से पीड़ित है, बिल्कुल केंद्र में 7:30 बजे 12वां घर पकड़ लिया भाई। राहु संभल के, मीन राशि का शनि की आस्थाओं का पालन कर लीजिए, दुश्मन के ऊपर जीत प्राप्त हो जाएगी, बीमारी के ऊपर जीत प्राप्त हो जाएगी। और उसके पश्चात आप देखेंगे कुछ और यात्राओं का योग बन रहा है, तीर्थ यात्राओं का योग बन रहा है। जो मेरी तरह से लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई कहीं भगवान दिख जाए, वैसे कलयुग में दिखेगा तो नहीं, हवा रूप में आएगा। तो भाई जिन खोजे तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, कर लो, कोशिश करो भाई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।